जय गुरु महाराज। आज का यह वीडियो मैट्रिक एग्जाम बिहार बोर्ड 2026 में देने वाले विद्यार्थियों के लिए अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स से है। इसमें मैट्रिक विद्यार्थियों के लिए 50 क्वेश्चन लाया हूँ। आप लोग इसे पूरा देखिए, पूरा याद कीजिए तथा इसमें मैं 4 ऑप्शन के साथ आया हूँ और जो सही है उसे हम हाईलाइटेड कर दिया हूँ। तो आपका पहला क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। आपका दूसरा क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? भारत में उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इसमें आपका ऑप्शन है 15 मार्च, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 24 दिसंबर। तो भारत में 24 दिसंबर को मनाया जाता है इसका सही आंसर। जैसे अभी विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को है और भारत में उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, आवश्यक वस्तु अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? आवश्यक वस्तु अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका ऑप्शन है 1950, 1955, 1965, 1972। तो इसका सही आंसर आपको हाईलाइटेड किया गया है 1955। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था जी? तो 1955 में। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? आपका ऑप्शन है यहाँ 1811 4000, 1811 2000, 1911 4000, 1098 11 4000। तो इसका सही ऑप्शन को हाईलाइटेड कर दिया गया है 1811 4000 अर्थात 1800111400। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय मानक संस्थान की स्थापना कब की गई? भारतीय मानक संस्थान की स्थापना कब की गई? इसका ऑप्शन है 1955, 1947, 1952, 1960। तो यहां हाईलाइटेड किया गया है 1947 को। तो भारतीय मानक संस्थान की स्थापना कब की गई? 1947 को। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहां है? देखिए यहां WTO का आपसे पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि WTO का पूरा नाम क्या है? तो विश्व व्यापार संगठन। इसका मुख्यालय कहां है? तो आपका 4 ऑप्शन है, न्यूयॉर्क, लंदन, जिनेवा, पेरिस। तो इसका सही आंसर हाईलाइटेड किया गया है जिनेवा। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में LPG, L मतलब उदारीकरण, P मतलब निजीकरण, G मतलब वैश्वीकरण नीति कब अपनाई गई? भारत में LPG नीति कब अपनाई गई? L का लेवरेजेशन भी होता है ना अंग्रेजी में। तो इसका ऑप्शन आपका है 1990, 1991, 1995, 2000। तो भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण नीति ग्लोबलाइजेशन कब अपनाई गई? तो 1991 में, 1991। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1995। क्वेश्चन नंबर 9, भारत सरकार ने नई आर्थिक नीति कब अपनाई? भारत सरकार ने नई आर्थिक नीति कब अपनाई? 1985, 1991, 1992, 1999। तो हाईलाइटेड किया गया 1991। 1991 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, वैश्वीकरण की नीति वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ है? तो ग्लोबलाइजेशन से लाभ सबसे कम किसको हुआ है? ऑप्शन है सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, बैंकिंग क्षेत्र, कृषि क्षेत्र। तो सबसे कम लाभ कृषि क्षेत्र को हुआ है। 10वां का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11, सकल घरेलू उत्पाद में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? सकल घरेलू उत्पाद में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? यहाँ ऑप्शन आपका नहीं है। इसका सकल घरेलू उत्पाद में सबसे कम योगदान किसी क्षेत्र का है? तो
तो इसका सही आंसर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है, तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सबसे कम है और तृतीयक क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। लगता है कुछ बनाने में ऑप्शन मतलब कि ऑप्शन नहीं पड़ा, सिस्टम में कुछ गड़बड़ी हो गई। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। पूंजी का पारिश्रमिक क्या है? पूंजी का पारिश्रमिक क्या है? तो पहला ऑप्शन है लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ। तो इसका सही आंसर है ब्याज। पूंजी का पारिश्रमिक क्या है? तो ब्याज। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। जीडीपी का पूरा नाम क्या है? जीडीपी का पूरा नाम क्या है? तो जीडीपी का पूरा नाम सब लोग जानते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 14। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो ऑप्शन है कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र। तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो सेवा क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर सेवा क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 15। विकास के कितने क्षेत्र हैं? विकास के कितने क्षेत्र हैं? तो विकास के ऑप्शन है 2, 3, 4, 5 और इसका सही आंसर है 3, जिसे हाईलाइटेड कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16। रोजगार के प्रमुख क्षेत्र कितने हैं? 2, 3, 4, 5, इनका 3 है। क्वेश्चन नंबर 17। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2, 4, 6, 8। इसका सही आंसर है 2। क्वेश्चन नंबर 18। इसका भी लगता है एडिटिंग काम जो किया गया सिस्टम पर, इसका भी ऑप्शन नहीं है। इसका ऑप्शन आप लिख सकते हैं, इसका ऑप्शन 19, 12, 15, 20। भारत में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र की वाणिज्यिक बैंकों की संख्या क्या है? तो 12 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। पूंजी बाजार से प्राप्त ऋणों की परिपक्वता अवधि क्या होती है? पूंजी बाजार से प्राप्त ऋणों की परिपक्वता अवधि क्या होती है? अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दीर्घकालीन। क्वेश्चन नंबर 20। सूक्ष्म वित्तीय संस्था की शुरुआत किस देश से हुई? सूक्ष्म वित्तीय संस्था की शुरुआत किस देश से हुई? भारत, बांग्लादेश, अमेरिका, चीन। यहां हाईलाइटेड किया गया है बांग्लादेश को। सही आंसर इसका बांग्लादेश है। सूक्ष्म वित्तीय संस्था की शुरुआत किस देश में हुई? तो बांग्लादेश से हुई। क्वेश्चन नंबर 21। व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? ऋण देना, जमा स्वीकार करना, लॉकर सुविधा, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय। सही आंसर है प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय। क्वेश्चन नंबर 22। बैंक लिंकेज कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? बैंक लिंकेज कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1990 में, 1992 में, 1995 में, 1998 में। तो इसका सही आंसर 1992 होगा। क्वेश्चन नंबर 23। नाबार्ड NABARD नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? 1980, 1982, 1985, 1990। 1982 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24। बिहार में क्षेत्रीय बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बिहार में क्षेत्रीय बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1975, 1976, 1980, 1982। तो इसका सही आंसर है 1975। क्वेश्चन नंबर 25। ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1975, 15 अगस्त 1975, 26 जनवरी 1976, 2 अक्टूबर 1980। इसका सही आंसर है 2 अक्टूबर 1975। क्वेश्चन नंबर 26। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है?
12, 14, 19, 21। सही आंसर 14। क्वेश्चन नंबर 27, व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1965 में, 1969 में, 1975 में, 1980 में। सही आंसर इसका है 1969। क्वेश्चन नंबर 28, केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? ऑप्शन है ग्राम स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर। इसका सही आंसर है जिला स्तर। जो वीडियो को देख रहे हैं अभी तक लाइक नहीं किए हैं, कमेंट नहीं किए, लाइक और कमेंट कर दें। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। तथा जितने भी लोग मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों को भी शेयर कर दें, जिससे ये भी आपके सेवा क्षेत्र में गिनती होगी। आप भी एक आर्थिक स्थिति किसी गार्जियन को मजबूत कर देंगे, उनका बच्चा भी फेल नहीं करेगा। आप भी वीडियो को पूरा देखें और लोगों को जो मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी देखने को कहें, जिससे उनकी भी तैयारी पूर्ण हो सके और इस बार 400 पार सभी का हो जाए। क्वेश्चन नंबर 29, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? सहकारिता प्रांतीय संस्कारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? 1910, 1915, 1919, 1925। 1919। क्वेश्चन नंबर 30, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो वित्तीय राजधानी भारत की मुंबई है और भारत की राजधानी नई दिल्ली है। क्वेश्चन नंबर 31, सिक्कों का सबसे पहला प्रयोग कहां हुआ था? सिक्कों का सबसे पहला प्रयोग कहां हुआ था? भारत, चीन, लीबिया, यूनान। तो सिक्कों का सबसे पहला प्रयोग लीबिया में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32, बचत को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व कौन हैं? बचत को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व कौन हैं? बचत की क्षमता, बचत की इच्छा, बचत की सुविधाएं, इनमें से सभी। तो बचत की क्षमता, बचत की इच्छा, बचत की सुविधाएं, ये बचत को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व हैं। इनका आंसर इनमें सभी होगा। तीनों का तीनों आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 33, रूस की मुद्रा क्या है? रूस की मुद्रा क्या है? तो रूस की मुद्रा डॉलर, रूबल, यूरो, रियाल, इनमें चारों में कौन है जी? तो रूबल है। क्वेश्चन नंबर 34, स्वीडन की मुद्रा क्या है? पाउंड, डॉलर, क्रोना, फ्रैंक। तो इनका मुद्रा है क्रोना। क्वेश्चन नंबर 35, टका किस देश की मुद्रा है? टका किस देश की मुद्रा है? नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो टका बांग्लादेश का है मुद्रा, नेपाल की मुद्रा रुपया, पाकिस्तान की मुद्रा भी रुपया ही है। क्वेश्चन नंबर 36, आय एवं उपभोग की अंतर को क्या कहते हैं? आय एवं उपभोग की अंतर को क्या कहते हैं? निवेश, व्यय, बचत, ऋण। इसका सही आंसर है बचत। क्वेश्चन नंबर 37, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? विनिमय का माध्यम, मूल्य का संचय, साख का आधार, विलंबित भुगतान। इसका सही आंसर है विनिमय का माध्यम। क्वेश्चन नंबर 38, मुद्रा का कार्य क्या है? मुद्रा का कार्य क्या है? तो मुद्रा का कार्य है मापन, संचय, भुगतान, इनमें सभी तीनों है। क्वेश्चन नंबर 39, किसने कहा था कि कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है? ऑप्शन है मार्शल, पीगू, केन्स, क्राउथर। तो इसका सही आंसर है केन्स। क्वेश्चन नंबर 40, किसने कहा था कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए है? किसने कहा था कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए है? ऑप्शन है पीगू, मार्शल, रॉबर्टसन, हॉटले। तो इसका सही आंसर पीगू है। क्वेश्चन नंबर 41,
किस धुरी के चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है? किस धुरी के चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है? ऑप्शन है उत्पादन, आय, मुद्रा, लाभ। मुद्रा, आज भी देखते हैं सब पैसे के पीछे ही भाग रहे हैं पैसा है तो सब कुछ है, बस यही जान रहे हैं। तो पूरी धुरी जो है, पूरी पृथ्वी या आर्थिक विज्ञान किसके तरफ चक्कर काट रहा है? तो मुद्रा के तरफ। जो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दें। क्वेश्चन नंबर 42, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किनकी रचना है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किनकी रचना है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 43, 1949 में भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? 1949 में भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? BK राव, PC महालनोबिस, DR गाडगिल, अशोक मेहता। सही आंसर है PC महालनोबिस। 1949 में भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो PC महालनोबिस। क्वेश्चन नंबर 44, बिहार में कुल घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत है? बिहार में कुल घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत है? 9.5%, 11.03%, 12.5%, 15.0%। इसका सही आंसर 11.03% है। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? तो ऑप्शन है 1850, 1868, 1947, 1950। सबसे पहले 1868 में अनुमान लगाया गया था। और किसने पहले लगाया था जी? तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। क्वेश्चन नंबर 46, भूमि का पारिश्रमिक उसकी आय के रूप में क्या प्रकट करता है? भूमि का पारिश्रमिक उसकी आय के रूप में क्या प्रकट करता है? मजदूरी, लगान, ब्याज, लाभ। सही आंसर है लगान। क्वेश्चन नंबर 47, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1947, 1950, 1951, 1955। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1951 में। 1947, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया भारत में। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 देखने से पहले जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें जिससे समय पे नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और आपको तैयारी समय पे हो जाए। और जो अभी तक लाइक नहीं किए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 48, राष्ट्रीय विकास परिषद NDC का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद NDC का गठन कब हुआ था? 1950, 1952, 1955, 1960। तो इसका सही आंसर 1952 है। यहां आपको पूछ सकता है NDC का फुल फॉर्म राष्ट्रीय विकास परिषद। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? अमर्त्य सेन, महबूब उल हक, मनमोहन सिंह, एडम स्मिथ। सही आंसर महबूब उल हक है। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में पहला मानव विकास रिपोर्ट कब जारी हुआ? भारत में पहला मानव विकास रिपोर्ट कब जारी हुआ? जनवरी 2000, मार्च 2001, अप्रैल 2002, जून 2005। तो भारत में पहला मानव विकास रिपोर्ट कब जारी हुआ? तो इसका हाईलाइटेड किया हुआ है अप्रैल 2002। क्वेश्चन नंबर 51, ये इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। आप लोग पूरा वीडियो देखे हैं, याद कीजिए, 2 से 3 बार देखिए, आपकी तैयारी पूर्ण होगी। 51 नंबर क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 1 जनवरी 2015। इसका सही आंसर है 15 मार्च 1950।
आप लोग पूरा वीडियो देखें। आपकी सफलता के लिए गुरु महाराज से कामना करता हूँ। गुरु महाराज का आशीर्वाद आप पर बना रहे। आप तैयारी करते रहें और लोगों को भी करवाएं। शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें और लोगों तक इसे पहुँचाएँ। जय गुरु महाराज।